दोस्तों यूक्रेन ने रशिया से भयानक बदला लिया है। जी हाँ, आपको याद होगा कल जिस प्रकार का हमला रशिया ने यूक्रेन पे किया था, जिसको एपोक्लिप्स का नाम दिया जा रहा था। 700 से अधिक मिसाइल और ड्रोन से रशिया ने हमला किया था। 250 मिलियन खर्च कर दिया था एक रात के हमले में। उस सब का ऐसा हमला ज़ेलेंस्की ने लिया है कि ये पुतिन के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। कारण है सबसे पहले तो जहाँ पे हमला हुआ है, अगर आप देखें तो वो सेंट पीटर्सबर्ग है, जो पुतिन का होम टाउन है। वहीं पर जन्मे हैं, वहीं पर पले-बड़े हैं। लेकिन दोस्तों चलिए ये सब तो आने जाने की बातें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग यहाँ पे ये है कि जिस वक्त हमला हुआ है उस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल फोरम, इंटरनेशनल समिट रशिया ऑर्गेनाइज कर रहा था। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, जिसमें 120 से अधिक देशों से डेलीगेशन आए आ चुके थे एक्चुअली। और अगर आप देखें तो 20,000 से ज्यादा इसको लोग अटेंड करने वाले थे। पुतिन स्वयं इस डेलीगेशन को, अगर आप देखें तो इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को 7 तारीख को एड्रेस भी करने वाले थे। उस समय सेंट पीटर्सबर्ग पे हमला हुआ। जो डेलीगेशन के लोग थे उस फोरम में, बैकग्राउंड में चारों तरफ वहां पे धुआं है और उसमें वो फोरम होने वाला है या उस तरफ वो जा रहे हैं। जिस प्रकार का ये हमला है, क्लियरली रशिया इस प्रकार के फोरम से नॉर्मलसी प्रोजेक्ट करता है कि देखिए वॉर दूर हो रहा है, हमारे यहाँ सब नॉर्मल है। कहीं ना कहीं जेलेंस्की ने इसके ऊपर हमला किया है। जेलेंस्की रशिया को बता रहे हैं कि अगर कीव पे हमला करोगे तो ये मत सोचना कि तुम्हारे यहाँ चीजें एज यूजुअल नॉर्मल होने वाली हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, रशिया के एक वॉरशिप को भी सेंट पीटर्सबर्ग में उड़ाया गया है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसको कवर किया जा रहा है। यूक्रेन ने एनर्जी मिलिट्री साइट्स पे हमला किया सेंट पीटर्सबर्ग में। और आप देख सकते हैं पुतिन के डावोस जिस वक्त चल रहा था उस वक्त हमला किया गया। रशिया ने कहा कि नहीं, आपने तो हमारे मासूम लोगों पर हमला किया है। ड्रोन ड्रोन स्ट्राइक्स में 7 लोग जो बस में थे उन पर हमला किया गया है, सिविलियंस मार दिए हैं। और ये सारी बातें यहां पर हो रही हैं। आप अगर देखें दोस्तों तो ये सेंट पीटर्सबर्ग है, आप देख सकते हैं यूक्रेन से अगर कीव कैपिटल की बात करें तो 1100 किलोमीटर दूर है। वहां पे हमला हुआ है। और यहां पे कमाल की बात यह है कि कल रात को जब हमला हो रहा था उस वक्त एस्टोनिया में, लाटविया में वार्निंग इश्यूज हो रहे थे कि ड्रोन्स आ रहे हैं, ड्रोन्स दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं एस्टोनियन डिफेंस फोर्सेस का एयर थ्रेट अक्रॉस एस्टोनिया इस प्रकार से इशू किया गया था। तो क्या यहाँ पे एस्टोनिया इन्वॉल्व है? उनका क्या कहना है? ऑलरेडी रशिया ने कहा है कि ये सारे बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, उनकी मिली भगत से ही यूक्रेन इस प्रकार का हमला कर पाता है। तो क्या वैसा कुछ हो रहा है? और साथ ही साथ दोस्तों, यहां पे ऐसा हमला जब हो रहा है तो इसमें एक पैलेंटियर का बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो हेल्प है। उनका जो एआई सॉफ्टवेयर है प्रिज्मा, जिसके इस्तेमाल से इस प्रकार का ड्रोन स्ट्राइक हो पा रहा है। और क्लियरली इस प्रकार से बहुत ज्यादा इसमें नेटो इन्वॉल्वमेंट भी है। अगर इसमें भले ना भी हो तो यहां पे रशिया कैसे इसको जवाब देगा? आप देख सकते हैं जेलेंस्की इस प्रकार से इसको कवर कर रहे हैं। बड़ी खुशी है उनको कि लॉन्ग रेंज सैंक्शंस रशिया ने के ऊपर यूक्रेन ने लगाया है। उसकी ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया। वैसे ही अगर आप देखें तो टेम्बोव रीजन में जहां रशियन वेपन्स प्रोडक्शन होते हैं उसको उड़ाया गया। वीडियोस वगैरह शेयर किए गए, बहुत सारे वीडियोस आए हैं। आप देख सकते हैं कैसे जहाज को उड़ाया गया है, वो भी वीडियो है। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे समिट हो रहा है और पीछे थिक ब्लैक स्मॉग है, वो सब भी दिख रहा है। तो कुछ वीडियोस आइए जरा जल्दी से देखते हैं।
क्लियरली दोस्तों, ये जो हमला है पुतिन के लिए, अब आप अनुमान लगा ही लिए होंगे, ये काफी ह्यूमिलिएटिंग है, नॉर्मल नहीं है जो हमला हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पुतिन कैसे जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बिजनेस एज यूजुअल वो वापस यूक्रेन पे हमला करेंगे, तो इससे ऑलरेडी उनके लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, तो कहीं ना कहीं वो बात नहीं बनेगी। तो क्या लीडरशिप डिकैपिटेशन की तरफ वो आगे बढ़ेंगे? कैपेबिलिटी है, उन्होंने कीव पे हमला करके दिखा दिया है कि कैपेबिलिटी है, बस इंटेंट अब तक नहीं आया है। तो क्या वो इंटेंट आने वाला है, उसमें क्या रास्ते में रुकावट है, आइए जरा उस पर भी चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ आपके लिए 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं केवल और केवल 888, जी हाँ 888 रुपीज पर मंथ में आपकी तैयारी हो रही है कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की। जी हाँ, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, सब कुछ आपको इस कीमत पे ऑन टॉप ऑफ क्लासेस मिल रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, यूज द कोड KC10। तो दोस्तों, मैसिव यूक्रेनियन अटैक हुआ है, जो कल रात को रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। 24 घंटे भी नहीं लगे, यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 350 से अधिक ड्रोन्स ओवरनाइट आए, उन्होंने हमला किया। रशिया ने अधिकतम को तो इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ रशियन टेरिटरी में एंटर किए और उसके बाद हमला किए हैं। जेलेंस्की ने भी आपने देखा ही अपने ट्विटर पे डाला है, एक्स पे डाला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो स्ट्राइक्स हुए हैं रशिया यूक्रेन ने ही किया है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग रेंज ड्रोन कैंपेन है, जैसे उसको चलना चाहिए एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है। और इस प्रकार से सेंट पीटर्सबर्ग धुआं धुआं हो रहा है, रशियन ऑयल रिफाइनरी सेंट पीटर्सबर्ग में इस प्रकार से उड़ाई गई है। ये सारी तस्वीरें दुनिया भर की मीडिया में चल रही हैं। जो अटैक का टारगेट रहा दोस्तों, सबसे पहले तो सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल रहा, जो कि ऑयल ट्रांसशिपमेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। रशिया के लिए ऑयल एक्सपोर्ट फैसिलिटी है, वैसे ही अन्य एक्सपोर्ट्स भी वहां से होते हैं। मल्टीपल ड्रोन्स ने ऑयल स्टोरेज टैंक को यहां पर उड़ाया, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया है। वैसे ही आप देखें तो नेवल बेस पे भी हमला हुआ, जो कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा। और इसमें अगर आप देखें तो एक कॉर्वेट वहां पर था जो कि ड्राई डॉक में था, उसको हमला किया गया है, जैसा आपने देखा होगा। टैम्बोव रीजन में, जो कि वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वहां पर भी हमला हुआ। फ्रंट लाइन से 600 किलोमीटर दूर यूक्रेन ने हमला किया है। वैसे ही अगर आप यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक की बात करें तो रशिया का कहना है कि एक पैसेंजर बस को भी डोनेस्क रीजन में यूक्रेन ने टारगेट किया है, जिसमें 7 लोग मारे गए हैं, 11 इस वक्त तक इंजर्ड हैं। तो सिविलियंस भी यहां पे टारगेटेड हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से रशिया कह रहा है। दोस्तों, ये पुतिन के लिए ह्यूमिलेटिंग है। एक तो क्या है, पुतिन का होम टाउन है, सेंट पीटर्सबर्ग के ही वो हैं। उससे भी ज्यादा दोस्तों ह्यूमिलेटिंग ये हो जाता है कि ये दोस्तों आप देख सकते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम 3 से 6 जून हो रहा था, और 3 जून को आप देखिए कैसे पीछे धुआं धुआं हो रखा है। और आप लोगों ने देखा ही डेलीगेशन में जो लोग हैं, वो डेलीगेट्स हैं, वो भी दिख रहे हैं और पीछे धुआं धुआं है। तो इस प्रकार से रशिया का ये जो फ्लैगशिप एनुअल इकोनॉमिक इवेंट है, जिसको पुतिन से डावोस वेस्टर्न मीडिया बुलाती है, उसको कहीं ना कहीं स्पॉइल किया है जेलेंस्की ने। 20,000 से अधिक गेस्ट आने वाले, 130 देशों से। पुतिन भी की नोट एड्रेस देने वाले थे 5 जून को। दोस्तों, ये फोरम बड़ा, अगर आप देखें तो रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा एक तो क्या है, दुनिया भर से इसमें लोग आते हैं, तो उनके लिए प्रेस्टीज का ये इशू है। दूसरा दोस्तों, इससे रशिया नॉर्मलसी प्रोजेक्ट करता है कि देखिए वॉर तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन यहां सब नॉर्मल है, हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सऊदी अरेबिया इस साल स्पेशल गेस्ट होने वाला था। अब दोस्तों, उस समय वहां पर हमला किया गया है। ब्लैक स्मोक दिख रहा है पार्ट्स ऑफ दी सेंट पीटर्सबर्ग से, जहां ये समिट हो रहा है वहां भी दिख रहा है, फोरम के वेन्यू से दिख रहा है। और इसके साथ यूक्रेन ने बता दिया कि उसके पास क्षमता है कि रशिया के अंदर उसके सेकंड बिगेस्ट सिटी पर वो हमला कर सकता है, और रशिया कुछ नहीं कर सकता है। मैसेज बड़ा क्लियर है, अगर आप कीव पे हमला करेंगे तो आपके सभी बड़े शहरों पर हमला होगा। ये मत सोचिए कि आपके यहां चीजें नॉर्मल रहने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं रशिया को ह्यूमिलिएट किया गया है। अब दोस्तों, सवाल पूछा जा रहा है, क्या एस्टोनिया इसमें इन्वॉल्व है? एस्टोनिया में अलर्ट्स देखने मिले। यूक्रेन ने ओवरनाइट, अगर आप देखें जो ड्रोन एक्टिविटी थी, उसके साथ सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल में जब हमला हो रहा था, तो एस्टोनियन डिफेंस फोर्सेस ने अलर्ट इशू किया था। लेकिन उनका कहना है कि देखिए, एक भी ड्रोन एस्टोनिया के एयर स्पेस में नहीं आया। अब एस्टोनिया और कुछ कहेगा भी नहीं, यही कहेगा। तो यहां पे एस्टोनिया कह रहा है नहीं नहीं, हमारे एयर स्पेस का कोई लेना देना नहीं है, जो ड्रोन अटैक हो रहा है वो बाल्टिक से आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं दोस्तों, तो वो अगर आप देखें तो यहां से कीव से उड़ते हैं, और इसके साथ कुछ इस प्रकार से बॉर्डर के पास से चलते जाते हैं, और फिर कुछ इस प्रकार से समुद्री रास्ता लेके, टर्न लेके सेंट पीटर्सबर्ग पे हमला करते हैं। दोस्तों, ये ड्रोन्स 8 से 12 घंटा तक रशियन एयर स्पेस में रहते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। फिर यही तरीका है कि नेटो एयर स्पेस यहां पे यूज हो रहा है, या फिर नेटो में ही लॉन्चिंग पैड है जहां से ये हमले हो रहे हैं, जो कि ये मान नहीं रहे। उनका कहना है नहीं, ऐसे हमला हो रहा है।
और रशिया कहीं ना कहीं इसको बहुत जोर शोर से मना भी नहीं कर पा रहा है। तो 8 से 12 घंटा तक ड्रोन आपके एयर स्पेस में है, वो आप कहीं ना कहीं उसको मार नहीं पा रहे हैं। कहा जाता है ये ड्रोन्स अगर आप देखें तो टेरेन हगिंग तरीके से मूव करते हैं, यानी कि बिल्कुल लो एल्टीट्यूड में जमीन के बिल्कुल पास उड़ते हैं तो रडार में इजीली डिटेक्ट नहीं होते हैं, और इस तरीके से 8 से 12 घंटा तक धीरे धीरे ट्रैवल करते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में, और फिर जाके वहां पर हमला करते हैं। अब दोस्तों कौन से ड्रोन्स यूज किए गए हैं, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फायर पॉइंट ड्रोन्स है। फायर पॉइंट बेसिकली कंपनी है यूक्रेन की जो FP1 और इस प्रकार के अलग अलग ड्रोन्स बनाती है जो लॉन्ग रेंज अटैक में यूज किया जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां पे पैलेंटियर का प्रिज्मा ये एक ऐसा टेक है जो कि गेम चेंजर बन गया है। वो दोस्तों एक AI एनेबल्ड अटैक को अंजाम दे रहा है, पूरा का पूरा किल चेन AI के द्वारा गाइडेड हो गया है, जिसमें ये जो प्रिज्मा है ये क्या करता है कि जितने भी ड्रोन स्ट्राइक सब तक किए गए हैं वो पूरा का पूरा पैटर्न स्टडी करता है, और किस कॉरिडोर को इस्तेमाल किया गया, कहां पे हेवी इंटरसेप्शन होता है, इससे वो अनुमान लगाता है कि रशिया के एयर डिफेंस में कहां कहां पे कमजोरी है, कहां कहां पे गैप्स है, और उसके बाद वो कैलकुलेट करता है कि क्या ऑप्टिमल फ्लाइट पाथ होगा जिसमें इन ड्रोन्स को बिना मारे वो अपने टारगेट तक पहुंच पाए। यहां तक कि ड्रोन की क्या टाइमिंग होनी चाहिए, किस एल्टीट्यूड पे उड़ना चाहिए ताकि सर्वाइवेबिलिटी मैक्सिमाइज हो सके, वो सब प्रिज्मा करके देता है। ये सिस्टम दोस्तों हर मिशन के साथ इंप्रूव भी हो रहा है। जो भी इंटरसेप्शन डेटा आता है, रडार एक्टिविटी होती है, आउटकम्स होते हैं, वो सब इस सिस्टम में वापस डेटा फीड किया जाता है। तो हर स्ट्राइक के साथ अगर आप देखें तो ये और इफेक्टिव होता जा रहा है, यानी फ्यूचर स्ट्राइक्स और इफेक्टिव होने वाले हैं। और ये बात अगर आप देखें तो पश्चिमी मीडिया CNN में ही आया है कि किस प्रकार से यूक्रेन के कमांडर हैं जो कि वेक्टर नाम से उनको बुलाया जा रहा था, वो इस प्रकार से प्रिज्मा को यूज करते हुए दिखे थे, जो कि पूरा का पूरा ड्रोन ऑपरेशंस कहीं ना कहीं संचालित कर रहा है। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो टोटली GPS डिनाइड एनवायरनमेंट है, ऐसा नहीं है ये पूरा का पूरा इलाका जहां पे हमला हो रहा है वहां GPS है। तो यहां पे दोस्तों इन ड्रोन्स में जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है वो पूरा का पूरा टेरेन अगर आप देखें तो फोटो से ही डिटेक्ट करता है, उसके साथ ऑलरेडी वो डेटा पूरा फेड है, जिसको देखते हुए वो मूव करता है और हमला करता है, और बिल्कुल जमीन के ऊपर से उड़ता है ताकि रडार में भी ना आए। तो क्लियरली दोस्तों यहां पे नेटो इन्वॉल्वमेंट तो आपको दिख रहा है। अब सवाल पूछा जा रहा है इन सब के बाद रशियन रिस्पॉन्स क्या होगा। देखिए जो अटैक किया है यूक्रेन ने, बड़े क्लियरली क्रेमलिन के लिए ये ह्यूमिलिएशन है। अब इसके साथ रशिया का ऑफिशियल रिस्पांस क्या आया, वही क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन आए डिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कह दिया रशिया का रिस्पांस सिस्टमेटिक होगा, है ना, और वो ऑलरेडी चल रहा है। बेसिकली रशिया जो ऑन गोइंग लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा है रशिया के यूक्रेन के ऊपर, वो चलता रहेगा, उसी की बात वो कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल पूछा जा रहा है क्या यूक्रेनियन लीडरशिप सेंटर्स को अब टारगेट किया जाएगा रशिया के द्वारा। देखिए रशिया के पास कैपेबिलिटी है, कीव में कल जिस प्रकार से हमला किया वो दिखा रहा है कि कीव के एयर डिफेंस रशिया को नहीं रोक सकते हैं। कैपेबिलिटी है लेकिन कहीं ना कहीं रशिया इंटेंट नहीं है उसके पास। वो इस वक्त अगर आप देखें तो फुल ओवर डिकैपिटेशन स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहा है इजराइल जैसा। कारण क्या है, वो ये सोच रहे हैं कि जेलेंस्की को मार देंगे तो कहीं बैकफायर ना कर जाए, जेलेंस्की हीरो बन जाएंगे, पूरा यूक्रेन यूनाइट हो जाएगा, तो फ्यूचर नेगोशिएशन कैसे होगा। तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद ये रशिया के दिमाग में चल रहा है, जिस वजह से लीडरशिप डिकैपिटेशन नहीं हो रहा है। इसके सिवा उनको ये भी कई लोग कह रहे हैं कि नहीं नेटो से डर लगता है इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन एक चीज क्लियर है, रशिया ने कीव में वार्निंग दे दी है, इसी पिछले हफ्ते ही दी है, जिसमें उन्होंने सभी डिप्लोमैट्स फॉरेनर्स को कह दिया है कि आप कीव खाली कर दीजिए, इसके बाद भी अगर आप कीव में तो आपकी जिम्मेदारी है, हमारा काम था आपको चेतावनी देना। तो क्या अब समय आ गया है जो वो बिग प्लान है उसको अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि क्लियरली रशिया के लिए जो हुआ है वो एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए कई बैचेस हैं 2027 के लिए, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है, हिंदी है, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कुछ भी आपके मन में सवाल है तो इस नंबर पे कॉल करें, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। 2029-2028 के लिए भी हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अवश्य जुड़ जाएं। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। कुछ भी सवाल है तो आप यहां पर अवश्य कॉल कर ले, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।